घर चलाना कोई आसान काम थोड़ी है। मैं तो कहती हूँ एक औरत होना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम औरतें चाहे जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, ऑर्गेनाइज़ कर लें, प्लान करके चल लें, घर का काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। और चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं या वर्किंग वूमन हैं, ये मसले ना डेली बेसिस पे हम औरतों को फ़ेस करने पड़ते हैं। तो आज अपनी बहनों के साथ ऐसी सिंपल होम मेकिंग टिप्स शेयर करूँगी, जिनको अगर आप फ़ॉलो करती हैं तो आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। आप बहुत स्मूथली हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगी, अपना टाइम तो बचाएँगी ही, साथ अपनी एनर्जी भी बचा सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप मेरी सारी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग आज बहुत अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ना सोई नहीं थी। अच्छा, सुबह ना जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है। एक तो हम बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होते हैं, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो आज मैंने सोचा कि रमज़ान आने में 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि मैंने रमज़ान की क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है, क्योंकि रमज़ान का जो टाइम है ना, वो हमने इबादत में, रोज़े रखने में, नवाफ़िल पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना है। और कोशिश करनी है कि हमारे सर पे ना ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लीनिंग वाला काम ना हो। तो बस आज मैंने नाश्ता बनाने से पहले ना नीम गर्म पानी में सर्फ़ में ना जयनमाज़ अच्छे से भिगो दिए थे। जब तक मैं नाश्ता बना के फ्री होंगी ना, तो ये जो जयनमाज़ है वो अच्छे से साफ़ हो चुके होंगे। वैसे तो इतने कोई ख़ास गंदे नहीं थे, मैं इन्हें धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी रमज़ान से पहले ना इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा वॉश लाज़मी कर लेना चाहिए। और मेरी दिल से दुआ है मेरी सारी बहनों के लिए कि अल्लाह ताला ना हमें खैर खैरियत के साथ रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, कुरान शरीफ ख़त्म करें, बहुत सारे नवाफ़िल पढ़ें। आमीन सुम आमीन। और हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी हों। मेरी बहनों के जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उन सब को हल कर दे। यहाँ जी बस मैं नाश्ता बना रही थी और बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी प्लानिंग कर रही थी कि आज के दिन मैंने कौन कौन से काम करने हैं। अच्छा, जब आप नाश्ता बना रही होती हैं ना, या कोई भी किचन का काम कर रही होती हैं, तो आई एम श्योर आपके माइंड में भी 100 चीज़ें चल रही होती होंगी कि यार आज खाने में क्या बनाना है। और भी बहुत सारे यार घर के काम होते हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप सब मुझसे ना रिलेट कर सकेंगी कि हम औरतों के माइंड में हर टाइम ना कोई बात लाज़मी चल रही होती है। अच्छा, चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप घर में ही रहती हैं, सिर्फ़ घर सँभालती हैं, और चाहे आप वर्किंग वूमन हैं। वर्किंग वूमन की ज़िंदगी तो ज़्यादा टफ़ होती है, क्योंकि उन्होंने घर भी मैनेज करना होता है और बाहर के काम भी करने होते हैं। तो नंबर 1 टिप अगर अपनी लाइफ़ को ईज़ी बनाना चाहती हैं ना, वो यही है कि अपनी रूटीन सेट कर लें कि सुबह आपने जल्दी उठना है। क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं ना, एक तो सुबह के टाइम में अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। हमारा माइंड उस टाइम फ्रेश होता है, हम रिलैक्स होते हैं, हमारी थकावट ख़त्म हुई होती है। तो हम बहुत सारे कामों को ना उस टाइम में ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से कपड़े वॉश करना हो गया, और बहुत सारे इस तरह के काम जो हमें पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिलता ना, वो हम सुबह के टाइम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। और जो सुबह जल्दी उठने की हैबिट है ना, वो कोई 1-2 दिन में तो डेवलप होने नहीं वाली है। कम से कम 1 महीना 15 दिन ना एक ही टाइम पर डेली उठना पड़ेगा। अक्सर ना हमारी रूटीन इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है कि जब बीच में कोई हॉलिडे आ जाती है, कोई वीकेंड आ जाता है ना, तो हम लेट उठ जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए अगर आपने अपनी जल्दी उठने की हैबिट बनानी है ना, तो कोशिश करना है कि डेली एक ही टाइम पे उठना है। फिर आपकी बॉडी उस टाइम पर उठने की आदी हो जाएगी, और बगैर अलार्म के भी ना आप ईज़िली उठ जाया करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है ना, वो ये है कि आपने क्लीनिंग रूटीन बनानी है। डेली बेसिस पे आपने ये डिसाइड करना है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपने सफाई भी करनी है, झाड़ू भी लगानी है, डस्टिंग भी करनी है। सारे जो सामान इधर-उधर रूम में बिखरा हुआ है, उसको भी सबसे पहले समेटना है, और मोपिंग भी करनी है। क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हैं ना, तो आपका घर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा लगना शुरू हो जाता है। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि हफ़्ते में ना 2 से 3 दफ़ा सफाई हो रही होती है, और हर टाइम ना उनका घर फिर इतना बिखरा हुआ, मेसी और ऑर्गेनाइज़ तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा होता। तो आपने ये हैबिट लाज़मी बनानी है। और मेरी जिन बहनों को आदत नहीं है डेली बेसिस पर सफाई करने की ना, वो ये किया करें कि रोज़ सुबह उठने के बाद ना आधे घंटे का टाइमर लगा लिया करें, और टाइम देख के ना अपने घर की सफाई शुरू कर दिया करें। जिनको आदत नहीं है, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। और देखें आप आधे घंटे में कितने काम कर सकती हैं। और सफाई झाड़ू पोछा करने से पहले सबसे पहले आपने आपके रूम में जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं ना, उनको समेटना है, डस्टिंग करनी है, और सबसे पहले अपनी बेडशीट को ठीक करना है। रूम आपका तब तक बिल्कुल साफ़ नहीं लगता जब तक आपकी बेडशीट ठीक नहीं हुई हुई होती। आप एक दिन करके देखें, सबसे पहले उठने के बाद अपना बेड सेट करें, उसके बाद डस्टिंग करें, सारी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, बिस्तर हैं, उनको समेटें, उसके बाद आप झाड़ू लगाएं, और आप देखेंगे आपका घर कितना ज़्यादा नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी ये जो क्लीनिंग हैबिट्स है ना, उनको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे डिवाइड कर दें। जिस तरह आपने झाड़ू और जो मोपिंग है ना, वो डेली बेसिस पे करनी है, और जो फर्श धोने वाला काम है आप वो वीकली रख लें, यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा आप फर्श वॉश कर लें, ताकि जो आपका टाइल्स मार्बल वगैरह है ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। हम चाहे जितनी मर्जी झाड़ू लगा लें और मोपिंग कर लें ना, जब तक हम फर्श धोते नहीं हैं उसमें ना वो शाइन नहीं आ रही होती। तो डेली इंसान धो नहीं सकता, वैसे ही सर्दियों के दिन है, तो हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लें जिस दिन आपने अपने घर का ना पूरा जो फर्श है उसको धोना है। अच्छा, मैं रूम को वॉश नहीं करती, लेकिन ये जो बाहर वाला एरिया है ना और जो किचन है उसको मैं लाजमी, बल्कि मैं सर्फ डाल के अच्छे से झाड़ू से पहले रगड़ती हूँ और फिर सारा फर्श वॉश करके ना वाइपर लगा देती हूँ। तो जो टाइल्स है ना उनमें बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है। और मंथली बेसिस पे आप वो डीप क्लीनिंग कर सकती हैं, जिसमें कोई कैबिनेट सेट कर लें, किचन की डीप क्लीनिंग कर लें, अपने वार्डरोब्स को सेट कर लें। इस तरह एक रूटीन बनाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप डेली बेसिस पर थकेंगी नहीं, आपका जो घर का काम है वो भी ईज़िली मैनेज हो जाएगा। और जब डेली बेसिस पर आप सफाई करेंगी, मोपिंग करेंगी ना, तो घर ऑटोमेटिकली आपका साफ-सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और डेली क्लीनिंग करने का एक फ़ायदा ये होगा कि फ्री में आपका वर्कआउट हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हम जो ख़वातीन हैं वो डेली ना तो जिम जा सकती हैं और ना ही हमें एक्सरसाइज़ वगैरह करने का टाइम मिलता है। तो झाड़ू लगाने से और बैठ के अगर आप मोपिंग करती हैं तो उससे आपका ना ईज़िली पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है और वेट भी मैनेज हो जाएगा। अच्छा, सफाई करने के बाद आपने ना चीज़ों की डस्टिंग करना हरगिज़ नहीं भूलना। अच्छा, अक्सर हमारे घरों में पता है क्या कॉन्सेप्ट है, हम कह रहे होते हैं कि यार सफाई करने के लिए कोई गंदा कपड़ा दे दो। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, तो भाई आपने डस्टिंग के लिए ना गंदा कपड़ा नहीं बल्कि कोई साफ़ वो जो फाइबर क्लॉथ होता है ना उसको यूज़ करना है। गंदी कपड़े से किसी भी चीज़ की डस्टिंग करेंगे ना तो सफाई की बजाय वो चीज़ और गंदी हो जाएगी। मैंने एक ये लिक्विड सा बना के रखा हुआ है, ये मैं अच्छी तरह क्या कहते हैं फर्नीचर पे स्प्रे करती हूँ। पहले मैंने सूखे कपड़े से डस्टिंग करनी होती है और उसके बाद मैं ये लिक्विड को स्प्रे करके ना इससे डस्टिंग करती हूँ। इस तरह जो भी स्टेन्स लगे होते हैं, कोई चाय गिर जाती है, कोई कुछ गिरा हुआ होता है, जो भी स्टेन्स होते हैं ना वो ईज़िली ना फर्नीचर से रिमूव हो जाते हैं। और मेरी जिन बहनों से जल्दी-जल्दी घर का काम नहीं होता ना, उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि वो मोबाइल पे ना टाइमर लगा के काम किया करें। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ना उनकी काम करने की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि आपने ना अपने ड्रॉर्स को, अपनी अलमारियों को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे ना आपको जो चीज़ें हैं वो फ़ौरन-फ़ौरन मिल सकें। हमारा जो बहुत सारा टाइम है ना वो चीज़ों को ढूँढने में अक्सर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं ना वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होती हैं। अब आपने पीछे मेरे ड्रॉर की हालत देखी थी ना, तो मेरे पास ये मोबाइल के खाली बॉक्सेस पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इनकी हेल्प से ना मैं ड्रॉर्स के लिए ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। तो आई एम श्योर आप सबके घरों में ना इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस और मोबाइल के पुराने डब्बे पड़े होते होंगे। अच्छा, वैसे ये ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह सब कुछ ना ईज़िली बाज़ार से मिल जाता है। लेकिन बात यही है कि चाहे आपने छोटी सी चीज़ खरीदनी हो या बड़ी चीज़ खरीदनी हो, हर चीज़ पैसों की आती है। तो आपने पैसों को बचाना है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आप घर में खुद तैयार कर सकती हैं ना, वो आप कर लें। लाज़मी आपने उनके लिए पैसे लगाने हैं। तो मेरे पास ये शीट भी बची हुई थी जो मेरे किचन में लगी हुई है। तो बस मैंने मोबाइल के डब्बे लिए और उनको ना इस वॉलपेपर की शीट से कवर कर दिया। अब ये ऑर्गेनाइज़र प्यारे भी लगेंगे और ईज़िली मेरा जो पूरा ड्रॉर है ना उसकी हर चीज़ मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँगी। और अगर आपके पास मोबाइल के बॉक्सेस नहीं है ना, तो कोई भी कार्डबोर्ड जो घर में पड़ा होता है, वो अक्सर हमारे घर वो ऑनलाइन पार्सल्स के दराज के बॉक्सेस आते हैं, उनसे भी आप ये ऑर्गेनाइज़र ईज़िली तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वॉलपेपर स्टिकर शीट नहीं है, तो आप वो जो रैपिंग पेपर जिससे हम गिफ्ट रैप करते हैं, वो इसके ऊपर चढ़ा लें। अच्छा, एक औरत ना अपनी समझदारी से बहुत सारा जो काम है वो खुद घर पे कर सकती है और पैसे भी नहीं लगेंगे और जो घर है वो भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़रूरत पड़ने पे हमें कभी नेल कटर नहीं मिल रहा होता, कभी कोई मेडिसिन नहीं मिल रही होती। तो रीज़न यही होता है कि हम चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते। हमें याद ही नहीं होता कि हमने सीज़र कहाँ रखी हुई है, नेल कटर कहाँ रखा हुआ है, और इस तरह ना चीज़ों को ढूँढने में हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो मेरी वो बहनें जो अपनी लाइफ को ईज़ी बनाना चाहती हैं और अपने बच्चों में भी एक डिसिप्लिन लेके आना चाहती हैं, तो अपने बच्चों को भी सिखाएँ कि आपने जो चीज़ जहाँ से उठानी है ना, वापस उस चीज़ को वहीं पे रखना है। 1-2 दफ़ा अगर उन्हें डाँटेंगी या प्यार से समझाएँगी, जिस तरह भी आपने अपने बच्चों को हैंडल करना है, अपने हस्बैंड को भी यही समझाएँ कि जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है ना, उसकी एक प्रॉपर स्पेस सेट कर दें। अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने हस्बैंड को बता दें कि भई सीज़र, नेल कटर, मेडिसिन हर चीज़ का अलग एक बॉक्स है, हर चीज़ का अलग एक ड्रॉर है और आपने जो चीज़ यूज़ करनी है ना, वापस उस चीज़ को वहीं पे रखना है। इस तरह आपको फ़ायदा ये होगा कि हर चीज़ ना आपकी ऑर्गेनाइज़ रहेगी और जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, तो आपको यहाँ से वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। ईज़िली ना आपको फ़ौरन वो चीज़ मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें कि ड्रॉर कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हो गया था। ज़ीरो कॉस्ट में मेरे ये ऑर्गेनाइज़र्स तैयार हो गए थे। मेरे पास शीट भी घर में पड़ी थी और मोबाइल के बॉक्सेस भी घर में थे। तो पहले वो ड्रॉर की हालत इतनी मेसी थी ना कि ना ही कोई चीज़ मिलती थी और ना ही कुछ समझ आता था और वो चीज़ गंदी अलग लग रही होती थी। तो इस तरह आप ना अपने ड्रॉर्स को बहुत ईज़िली घर में बैठ के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप यही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि काम के बीच में ना छोटे छोटे ब्रेक्स लाजमी लिया करें, क्योंकि जब हम एक ही सुबह से लेके शाम तक काम ही काम करते रहते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो बेचारा थक जाता है। थोड़ी देर बीच में आधा पौना घंटा रिलैक्स हुआ करें, चाय पिया करें, और हाँ, अपना ख्याल रखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। रोज़ नहा के साफ़ सुथरे से कपड़े पहन के तैयार श्यार लाजमी हुआ करें, हल्का फुल्का मेकअप किया करें, ताकि जब आपके हस्बैंड बाहर से आएँ तो उन्हें भी आपको देख कर ना खुशी हो। और हाँ, अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो वॉक लाज़मी करने जाया करें। वॉक से आपका जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर अब शाम का टाइम हो गया था, मैं आमना के लिए चिप्स बना रही थी। अच्छा, आज ना मैंने पूरे दिन की रूटीन शेयर कर दिया कि मैं किस तरह ना पूरा दिन सारे काम करती हूँ, और हाँ, मैं लास्ट में ना बीच में शावर लेके अपना हुलिया सुधारती हूँ, और कहीं अगर मौका हो तो बाहर भी चली जाती हूँ। डेली बेसिस पर नहीं, लेकिन अक्सर चली जाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बहुत मज़े की आपके साथ टिप शेयर करती हूँ जो आपकी लाइफ ईज़ी बना देगी। कि लहसुन अदरक को एक तो स्टोर लाज़मी करके रखा करें। अब जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो होता है जी लहसुन छीलना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो आपने ना लहसुन का एक जो पूरी तुरी होती है उसको ये कूड़ी डंडे में डालना है, और डंडे की हेल्प से उसे हल्का हल्का सा कूट लेना है। आप देखेंगे ईजिली जो सारे छिलके हैं ना वो अलहदा हो जाएंगे, और आप अपने हाथों की हेल्प से ही बगैर छुरी यूज़ किए ना लहसुन छील लेंगे। और ये सारे लहसुन छीलने में ना हार्डली कोई मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे। तो आप ये वाला हैक लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपकी लाइफ ना बहुत ईजी हो जाएगी। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो इस तरह लहसुन अदरक की पेस्ट बना के स्टोर कर लें। और रमज़ान के अलावा भी मेरी तो ये रूटीन है कि मैं हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए ना लहसुन अदरक को स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ, और अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ तो फिर मैं वो आइस क्यूब्स की फॉर्म में रख लेती हूँ। यहाँ मेरे पास लहसुन अदरक थोड़ा था, तो बस मैंने ना इसको एयर टाइट जार में जार डाल के फ्रिज में रख लिया था, और ये मैं हफ्ता 10 दिन ईजिली यूज़ कर सकूँगी। ना ही इसका कलर ख़राब होगा, और ना ही जब मैं खाना बना रही होंगी ना तो मुझे बीच में बार बार लहसुन अदरक कूटने की झंझट करनी पड़ेगी। तो टाइम भी सेफ होगा, और जो खाना है ना वो भी फटाफट बन जाएगा। और इसको आपने पीसने के लिए ना पानी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके अंदर तकरीबन आपने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेने हैं। ऑयल डालने से ये होगा कि आपकी ये जो पेस्ट है वो ख़राब भी नहीं होगी, और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर आप अपनी होम मेकिंग को ईज़ी बनाना चाहती हैं, आप अपने घर के कामों को टाइमली मैनेज करना चाहती हैं ना, तो मील प्रेप करना सीख लें। मील प्रेप का मतलब ही यही है कि अगर आपने कोई क्या कहते हैं मुश्किल से डिश बनानी है ना, तो कोशिश किया करें कि आधा काम उसका एक दिन पहले ख़त्म कर लें। जिस तरह मैंने ना कल बनाने हैं वो वेजिटेबल के, चिकन के, आलू के मिक्स कटलेट्स, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो मैं आज ये करूँगी कि मैं चिकन भी आज ही बॉयल कर लूँगी और आलू भी आज ही बॉयल करके रख लूँगी, ताकि नेक्स्ट डे ना जब मैं बना रही हूँ तो मेरा जो काम है वो आधा हुआ हो। इस तरह ना आप वीक में एक दिन इस तरह का डिसाइड कर लिया करें कि एक हफ्ते के लिए ना आप पूरी एक तो मेन्यू लिस्ट तैयार कर लिया करेंगे पूरा वीक आपने क्या क्या बनाना है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकती हैं ना वो भी कर लिया करें। इससे आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत आसान हो जाती है। जिस तरह टमाटर की पेस्ट बना के रख लें, अदरक लहसुन को पेस्ट बना के स्टोर कर लें, और कोई भी वेजिटेबल्स हैं, चिकन हो गया, उन्हें बॉयल करके स्टोर कर लें। इस तरह आपकी जो कुकिंग टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और मील प्रेप का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको टेंशन नहीं होती कि आपने खाने में बनाना क्या है, दूसरा आपका बहुत जो कम टाइम है ना वो किचन में स्पेंड होता है, और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है ना वो आप घर के बाकी कामों में यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, आपने लहसुन अदरक की पेस्ट जब भी ग्राइंडर में बनानी है ना, तो उसके फ़ौरन बाद ग्राइंडर को वॉश लाज़मी करना है, और उसके लिए सिंपल आप ना ग्राइंडर के अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड करें, और लिक्विड डिश वॉश डाल के ना अच्छे से ग्राइंडर को मिक्स कर लें, ताकि उसके अंदर जो भी स्मेल है वो निकल जाए। और आपने ना इसको ग्राइंडर को छोड़ नहीं देना, वरना एक तो ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ग्राइंडर के अंदर जम जाएगा, और फिर आपको क्लीनिंग में बहुत मसला होगा। और नेक्स्ट टिप भी यही है कि आपने जो आज का काम है ना उसी वक्त ख़त्म करना है, कोई भी काम कल पर नहीं डालना। आज देखें मैंने ना अपने खाने की तैयारी आधी करके रख ली थी, तो मेरे पास शाम का काफ़ी सारा जो टाइम था फ्री था। तो मैं ना कपड़े समेटने में और कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत लेज़ी हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, और जो आमना के सारे कपड़े हैं ना उनको तय करके अच्छे से फ़ोल्ड करके अलमारी में रखती हूँ। क्योंकि कपड़े एक तो है ना अक्सर हम निकाल रहे होते हैं, या जब लॉन्ड्री होके आती है तो अलमारी अक्सर ख़राब हो जाती है। तो वीक में एक दिन लाज़मी ऐसा रखा करें जिस दिन ना आप कभी अपनी अलमारी सेट कर लें, कभी बच्चों की, कभी हस्बैंड की। इससे भी ना आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। और साथ के साथ कोशिश किया करेंगे जो भी पुराने कपड़े हैं या जो भी चीज़ किसी को देनी है ना वो दे दें। इस तरह ना आपके घर में मेस कम क्रिएट होता है, और जितना घर क्लटर फ्री रहता है ना उतना आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मैंने ना अक्सर देखा है कि हम बहुत पुरानी चीज़ें इसी चक्कर में बस इकट्ठा करके रखते हैं, यार कभी काम आएँगी। जो चीज़ आपने 1 महीना यूज़ नहीं की ना अपने माइंड में रख लेंगे वो दोबारा भी यूज़ नहीं होनी है। तो कोशिश करें कि वो कपड़े, वो जूते, वो चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने रमज़ान की क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है ना, तो वैसे तो मेरा किचन आप सबको पता है नॉन मॉड्यूलर है, और पहले मैंने सोचा था ये क्लिप्स शेयर ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ तो फिर ये क्यों नहीं। तो बस यहाँ पर मैं एक कैबिनेट की सफाई कर रही थी,
और जो मेरी बहनें मुझसे रिलेट कर सकेंगी जिनके किचन में कैबिनेट्स नहीं है ना, तो वहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मसला हो जाता है। तो बस मैंने आज एक पूरा किचन का जो कैबिनेट था उसको साफ़ किया था और यहाँ पर बस मैं झाड़ू लगा के ना किचन को क्लीन कर रही थी। मतलब जो काम होता है ना उसको आप हाथ के हाथ फ़ौरन के फ़ौरन किया करें, ताकि काम पाइल अप ना हो, क्योंकि जब काम पाइल अप होना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो फिर हमारे ऊपर बर्डन आना स्टार्ट हो जाता है और फिर अक्सर इस चक्कर में हम काम को ना कल पे डाल देते हैं। तो अगर आप चाहती हैं ना आपका घर बहुत स्मूथली मैनेज हो, आपका टाइम मैनेज हो सके, तो जो काम आप उसी वक्त कर सकती हैं ना, कोशिश करें उसे उसी वक्त ख़त्म कर लें। और उसके बाद बस मैं सोच रही थी कि ना ये जो मेरे किचन के वाइट कर्टन्स है ना, इन्हें मैं वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं करती, तो आज रात में इनको ना सर्फ़ के पानी में डिप करके सोऊंगी, ताकि इनके ऊपर जो भी ऑयल है, जो भी निशान है, स्टेन्स हैं, वो अच्छे से रिमूव हो जाएँ और सुबह मैं इन्हें ना हैंड वॉश करके ब्लीचिंग में डिप करके सूखने के लिए डाल दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से ना वाइट हो जाएंगे। और बस आज के दिन का लास्ट काम ये था कि जो जयनमाज़ मैंने सुबह धोए थे वो ड्राई हो चुके थे, अब मैं इनको इनकी प्लेस पे रख दूँगी। आज की वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, तो बस वो यही है कि जो काम आप फ़ौरन के फ़ौरन कर सकती हैं ना, उसे फ़ौरन के फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश किया करें। चीज़ों को इकट्ठा करेंगी तो स्ट्रेस होगा और जब स्ट्रेस होगा तो फिर हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पर किचन के कर्टन्स जो थे वो मैंने भिगो दिए थे और ऊपर वो जो आलू और चिकन था वो बॉयल हो रहा था, तो ऑलमोस्ट दिन ख़त्म हो गया था और मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो गई थी। जी, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहती हैं ना, मुझे लाज़मी बताइएगा। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये वाला फीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।